बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंटरनेट से ऑनलाइन डॉलर्स कमाने का, ऑनलाइन पैसा कमाने का एक ऐसा 100% रियल लेजिट वर्क आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जिसकी सबसे ज्यादा मजे की बात पता है क्या है कि इस काम को करने के लिए आपको किसी लंबी चौड़ी स्किल की जरूरत नहीं है। कोई लंबा चौड़ा आपने काम नहीं करना, जस्ट रोजाना का 30 मिनट या आधा घंटा आपने वर्क करना है। और उससे भी ज्यादा मजे की बात जो मुझे इस मेथड में लगी है वो ये है कि जो भी आप इंटरनेट से इस काम के जरिए ऑनलाइन पैसे कमाएंगे, ऑनलाइन डॉलर्स कमाएंगे, उनको आप डायरेक्ट आप अपने पाकिस्तानी बैंक अकाउंट, चाहे वो किसी भी बैंक में, किसी भी बैंक ब्रांच में आपका अकाउंट है, वहां पर विड्रॉ करवा सकते हैं। या इसके अलावा किसी और कंट्री से आपका ताल्लुक है तो आप वहां के बैंक अकाउंट में इजीली विड्रॉ करवा सकते हैं। बहुत आसान सा मेथड है, लेकिन उसके लिए वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि साथ साथ मैं आपको तमाम की तमाम डिटेल्स बताता जाऊंगा कि किस तरह से आपने इस मेथड के जरिए वर्क करके ऑनलाइन पैसे कमाने हैं। क्योंकि अगर आप दरमियान में से स्किप कर करके देखेंगे ना तो आपको पूरे काम की समझ नहीं आएगी और आपका जस्ट और जस्ट टाइम वेस्ट होगा। बेस्ट हो गया, किसी जगह पर आपको कोई प्रॉब्लम बनती है आप मुझसे टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप के चैनल का लिंक और टेलीग्राम के चैनल का लिंक मिल जाएगा। अपनी वीडियोस में मैं जितने भी इंपॉर्टेंट फाइल्स शेयर करता हूं वो तमाम की तमाम फाइल्स आपको उन दोनों चैनल्स पर देखने को मिलेंगी, तो काइंडली उनको जाकर भी लाजमी फॉलो कर लीजिएगा। बेस्ट हो गया, यहां पर ये सारे का सारा काम मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर समझाने वाला हूं। आपको पता है वो स्क्रीन ज्यादा बड़ी होती है, अच्छे तरीके से आपको वहां पर सारे काम की समझ आ जाएगी। लेकिन आप चाहें तो ये सारे का सारा काम अपने मोबाइल और अपने इंटरनेट का यूज करते हुए इजीली कर सकते हैं। बेस्ट हो गया, तो बिना कोई देर किए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। तो ये हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं। आपने सिंपल गूगल पर आकर सर्च कर लेना है कोबो, KOBO। जब आप कोबो लिखकर सर्च करेंगे तो आपके सामने सबसे पहले नंबर पर जो वेबसाइट आएगी www.kobo.com, आपने जस्ट इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इस वेबसाइट का इंटरफेस दिखाई देगा। यहां पर देखिए आपको डिफरेंट किस्म की ये चीजें नजर आ रही हैं, डिफरेंट किस्म के पोस्टर बने हुए नजर आ रहे हैं और उसके नीचे आपको डॉलर्स में प्राइस लिखी हुई नजर आ रही है। $10, $4, $18, $1.99, इस तरह आपको डिफरेंट किस्म की ना प्राइसेस नजर आ रही हैं। अब इस वेबसाइट पर कैसे काम करना है, कैसे ऑनलाइन डॉलर्स कमाने हैं, ऑनलाइन अर्निंग करनी है, उससे पहले मैं आपको इसकी ऑथेंटिकेशन चेक करवा देता हूं। स्कैम एडवाइजर इस वेबसाइट के बारे में हमें बता रहा है कि इसका ट्रस्ट स्कोर 100 आउट ऑफ 100 है, यानी कि जितने भी लोग kobo.com पर ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए, ऑनलाइन पैसा कमाने के लिए वर्क कर रहे हैं वो 100% इससे मुतमईन है, वो 100% इससे सेटिस्फाई है और उनको 100% यहां से ऑनलाइन अर्निंग हो रही है, ऑनलाइन डॉलर्स वो यहां से कमा रहे हैं। और अगर इस वेबसाइट की मंथली ट्रैफिक की बात की जाए तो सिमिलर वेब पर kobo.com की मंथली ट्रैफिक 6.5 मिलियन आ रही है, यानी कि हर महीने तकरीबन 65 लाख बंदा इस वेबसाइट को विजिट करता है। क्यों? क्योंकि वो यहां से ऑनलाइन अर्निंग करते हैं, ऑनलाइन पैसा कमाते हैं और वो 65 लाख बंदा सारे का सारा यहां से ऑनलाइन अर्निंग नहीं कर रहा, बल्कि उन 65 लाख बंदों की मदद से हम जैसे लोग जो इस वेबसाइट पर वर्क कर रहे हैं वो यहां से ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं, ऑनलाइन पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस वेबसाइट पर कैसे वर्क करना है, क्या काम करना है, आपने कोई लंबा चौड़ा काम नहीं करना, जैसा कि थंबनेल में मैंने बताया कि 1 घंटा काम करना है, बल्कि 1 घंटे से भी कम का आपने डेली का वर्क करना है और यहां से ऑनलाइन पैसे कमाने हैं। वो सारे की सारी डिटेल अब मैं आपको बताने लगा हूं। ठीक है, अब इस वेबसाइट पर सबसे पहले तो आपने अपना अकाउंट बना लेना है। देखिए वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि साथ साथ मैं आपको ऐसी टिप्स ट्रिक्स बताता रहता हूं जिनको आप स्किप कर देते हैं ना तो आपको समझ नहीं आती, जिसकी वजह से आप इसमें आप किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल नहीं हो पाते। ठीक है, तो वीडियो काइंडली पूरे की पूरी देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। आपने जस्ट इस वेबसाइट को ना स्क्रॉल डाउन करके आ जाना है नीचे आएंगे तो आपके सामने ये एक अपॉर्चुनिटी में ऑप्शन नजर आएगा सेल्फ पब्लिश का। आपने जस्ट इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज आपके सामने जो ओपन होकर आएगा उसका इंटरफेस कुछ इस तरह का होगा। इधर आपने गेट स्टार्टेड के बटन पर क्लिक कर देना है। जब आप गेट स्टार्टेड के बटन पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज आपके सामने kobo.com का जो ओपन होकर आएगा उसका इंटरफेस कुछ इस तरह का होगा। इधर आपने अपना अकाउंट बनाना है। आप अकाउंट बना सकते हैं फेसबुक के थ्रू, अकाउंट बना सकते हैं गूगल के थ्रू, या अकाउंट बना सकते हैं अपनी एप्पल की आईडी के थ्रू। तो मैं सिंपल यहां पर साइन इन विद गूगल के बटन पर क्लिक कर देता हूं। आपने भी इसी पर क्लिक कर लेना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज आपके सामने इस तरह का आएगा। इधर जो भी जीमेल की आईडी, जिस जीमेल की आईडी से आप इस पर अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं, आपने वो वाली जीमेल की आईडी को सिलेक्ट कर लेना है।
जब आप अपनी जीमेल की आईडी को सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आपने कंटिन्यू के निशान पर क्लिक कर देना है। जब आप कंटिन्यू के निशान पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज kobo.com का जो ओपन होकर आएगा उसका इंटरफेस यहां पर कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा। ठीक है, इधर आपने अपनी कुछ इंफॉर्मेशन फिलअप करनी है। फर्स्ट नेम में आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम में आपने अपना लास्ट नेम लिखना है, पब्लिशर नेम में आपने अपना नेम लिख देना है। उसके बाद ईमेल की आईडी आपकी ऑटोमेटिक यहां पर होगी जिस जीमेल की आईडी से आप इस पर अकाउंट बना रहे होंगे। उसके बाद योर लोकेशन में सिलेक्ट कंट्री पर आपने क्लिक करना है और यहां से जो भी आपका कंट्री होगा आपने अपना कंट्री सिलेक्ट कर लेना है। हमारा चूंकि पाकिस्तान है तो मैं आपको दिखा भी देता हूं कि यहां पर पाकिस्तान की ऑप्शन अवेलेबल है। और मजे की बात बताऊं कि यहां से जो आपने विड्रॉ करवाने, जो आपकी ऑनलाइन अर्निंग होगी ना, उसको आप अपने पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में विड्रॉ करवा सकेंगे। सारा कुछ, सारी डिटेल्स आपके साथ अभी शेयर करता हूं। इधर से आपने अपना कंट्री सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने अपना स्ट्रीट एड्रेस लिख देना है। स्ट्रीट एड्रेस अगर आपके आईडी कार्ड पे नहीं है या आईडी कार्ड नहीं बना, आपके वालिद साहब या वालिदा साहिबा के आईडी कार्ड पे स्ट्रीट एड्रेस नहीं लिखा, तो आपने सिंपल स्ट्रीट नंबर 1 लिख देना। ठीक है, स्ट्रीट नंबर 2 ऑप्शन है स्ट्रीट एड्रेस लिखना चाहे, बल्कि इधर आपने ना अपने घर का पता लिख देना, जो आपका हाउस नंबर होगा, जो आपका मोहल्ला वगैरह होगा, वो आपने इंग्लिश में लिख देना। ठीक है, उसके बाद प्रोविंस स्टेट, इधर आपने अपना पंजाब, जिस तरह भी आपका केपी के है, बलूचिस्तान है, जो भी आपका बनता है ना प्रोविंस स्टेट यानी कि सूबा, आपने वो लिख देना। उसके बाद सिटी में आपने अपना सिटी लिख देना और पोस्टल कोड में आपने अपने सिटी का पोस्टल कोड लिख देना। जैसे गुजरात का सिटी कोड आप निकालना चाहते हैं तो आपने गूगल में जाकर लिख लेना है गुजरात जिप कोड पोस्टल कोड। ठीक है, तो वो आपके सामने आ जाएगा, वो आपने इधर लिख लेना। ठीक है, उसके बाद आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना नीचे। उसके बाद आपने इन तीनों ऑप्शंस को ऑन कर देना बारी बारी ऐसे करके। ठीक है, इन तीनों ऑप्शंस को ऑन कर देना। उसके बाद आपने मजीद नीचे आना, नीचे आना, नीचे आने के बाद आई हैव रीड एंड एग्रीमेंट, इसको आपने क्लिक करना है और सेव एंड कंटिन्यू के निशान पर क्लिक कर देना है। तो मैं ये सारी चीजें जल्दी जल्दी फिलअप करके आपको नेक्स्ट पेज पर लेकर चलता हूं। ये सारी चीजें फिलअप करने के बाद आपने सिंपल नीचे सेव एंड कंटिन्यू के निशान पर क्लिक कर देना है। जब आप सेव एंड कंटिन्यू के निशान पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज आपके सामने जो ओपन होकर आएगा उसका इंटरफेस कुछ इस तरह का होगा। वो कह रहे हैं कि वेरीफाई ईमेल एड्रेस, हमने आपकी जीमेल की आईडी पर एक वेरिफिकेशन ईमेल सेंड की है, तो आपने सिंपल अपनी जीमेल की आईडी को ओपन कर लेना है। और ये देखें राइटिंग लाइफ के नाम से हमारे पास जीमेल आ चुकी है। सिंपल आपने इस ईमेल को कर लेना है ओपन। ओपन करने के बाद ये देखें ऊपर कोबो लिखा हुआ भी नजर आ रहा है। ठीक है, आपने सिंपल एक्टिवेट के निशान पर क्लिक कर देना है। जब आप इसके निशान पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज आपके सामने kobo.com का जो ओपन होकर आएगा उसका इंटरफेस कुछ इस तरह का होगा। इधर आपने स्टार्ट पब्लिशिंग के नाम पर क्लिक कर देना है, स्टार्ट पब्लिशिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जब आप उसके ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज आपके सामने kobo.com का जो ओपन होकर आएगा उसका इंटरफेस कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा। अब यहां पर मैं आपको गेम समझाता हूं कि आपने बेसिकली वर्क क्या करना है, कैसे आपने इससे ऑनलाइन डॉलर्स कमाने हैं, ऑनलाइन पैसा कमाना है। ठीक है, ये देखें kobo.com की वेबसाइट पर ना हमें डिफरेंट किस्म की ये आपको जो पोस्टर बने हुए नजर आ रहे हैं ना, ये बेसिकली ई बुक्स है। अब ई बुक्स को क्या ई बुक किस चीज का नाम है? ई बुक बेसिकली ऐसी किताब होती है जिसको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही ओपन किया जा सकता है, ऑनलाइन पढ़ा जा सकता है। मतलब जिस तरह स्कूल की बच्चों की फिजिकल बुक्स होती है ना, जो बैग्स में होती हैं, स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं, हमें घरों में बुक्स वगैरह मिलती हैं, बुक्स वगैरह नजर आती है, उस तरह की ये फिजिकल बुक्स नहीं होती, ये ऑनलाइन बुक्स होती हैं जिनको ऑनलाइन ही ओपन करके ऑनलाइन ही यहां से डाउनलोड किया जा सकता है अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में, और इनको मोबाइल या कंप्यूटर पर ऑनलाइन ही रीड किया जा सकता है। ठीक है, अब बेसिकली इस वेबसाइट पर ये ई बुक सेल होती है। कितने कितने की ये देखें, कोई $10 की सेल हो रही है, कोई $4 की हो रही है, कोई $18 की, कोई $12 की, कोई $9 की, $11 की, $22 की, $15 की, मतलब व्हाटएवर, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी ई बुक की प्राइस क्या रखना चाहते हैं। यहां तक बात हो गई क्लियर कि बेसिकली हमने ई बुक सेल करनी है इस वेबसाइट पर अपनी बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट, और उसके बदले सेल भी नहीं करनी है। अगर कोई बंदा जस्ट और जस्ट हमारी बुक को ओपन करके पढ़ेगा ना, तब भी हमारे अकाउंट में पैसे आएंगे। सारा कुछ अभी आपको क्लियर कर देता हूं। अब बात करते हैं कि आपने ये ई बुक्स कैसे लेनी है, कहां से लेनी है, क्योंकि ना तो आपको ई बुक बनानी आती है, ये इंग्लिश में होती है, आपको इंग्लिश कंटेंट, हम पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी तो वैसे भी इंग्लिश में थोड़ा सा पीछे हैं, हम तो बुक लिख ही नहीं सकते, हम बुक कैसे बनाएंगे? नो टेंशन, नो प्रॉब्लम, आपका भाई इधर ही है। अब बेसिकली ई बुक कैसे आपने लेनी है, उसके लिए आपने गूगल में आ जाना है। गूगल में आकर आपने सर्च कर लेना है फ्री PLR ई बुक्स, तो आपके सामने एक वेबसाइट आएगी freeplrdownloads.com। आपने जस्ट इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ठीक है, जब आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इस वेबसाइट का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। बेसिकली इस वेबसाइट पर हजारों की तादाद में डिफरेंट
हर किस्म की कैटेगरीज में ना ई बुक्स पड़ी है, जिनको आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं, उनकी सेल परचेज कर सकते हैं, उनको मतलब डिफरेंट किस्म के प्लेटफॉर्म पर सेल आउट कर सकते हैं। आपको किसी किस्म का कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा, आपको आपका लाइसेंस दिया जाएगा कि आप इस ई बुक को सेल कर सकते हैं। मतलब मेरा कहने का यह है कि सिंपल आपने डाउनलोड करना है यहां से और कोबो पर जाकर आपने अपनी बुक को पब्लिश कर देना, और वहां से कोई बंदा उसको परचेज करता है या कोई बंदा उसको पढ़ता है तो हमें ऑनलाइन डॉलर्स मिलेंगे, ऑनलाइन पैसे मिलेंगे हमारे पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में। ठीक है, अब ये देखें, मैं एक चीज आपको यहां पर क्लियर भी कर देता हूं कि ये लेफ्ट साइड पर आपको कैटेगरीज देखने को मिलती है। अगर आप कैटेगरीज के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं ना, ये देखें, तो आपको डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज के रिलेटेड बुक्स मिल जाएंगी। ठीक है, ये आपको आप यहां से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आर्टिकल्स है, न्यूज लेटर है, सॉफ्टवेयर के रिलेटेड है, मतलब आपको काफी किस्म की कैटेगरीज की बुक्स मिल जाएंगी। इसके अलावा ये नीचे कैटेगरीज लिखी हुई है, एफिलिएट मार्केटिंग के रिलेटेड है, ब्लॉगिंग के रिलेटेड बुक्स है, बिजनेस के रिलेटेड है, ईमेल मार्केटिंग, फाइनेंस, हेल्थ, इंटरनेट मार्केटिंग। आप किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने उसी ऑप्शन के रिलेटेड ई बुक्स ओपन होकर आ जाएंगी। अब आपने यहां से कौन सी ई बुक को यूज करना है। एग्जांपल के तौर पर मैं ये वाली ई बुक यूज करना चाहता हूं, kobo.com पर अपनी ये वाली ई बुक पर लिस्ट करना चाहता हूं। ठीक है, सिंपल मैंने इस बुक पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस बुक का कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने हर बुक, जो भी बुक kobo.com पर लिस्ट करनी है, एक चीज का ख्याल रखना है कि ये जब आप बुक को ओपन करेंगे ना, ये देखें, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपके सामने तीन चीजें आपने चेक करनी है। लाइसेंस, उसका लाइसेंस, प्राइवेट लेबल राइट्स PLR ये लिखा होना चाहिए, सोर्स फाइल इंक्लूडेड ये लिखा होना चाहिए। यहां पर अगर नॉट इंक्लूडेड आता है ना तो आपने उस बुक को बिल्कुल भी kobo.com पर पब्लिश नहीं करना। क्यों? क्योंकि उसका फायदा नहीं होगा, आगे चलकर आपको पता चल जाएगा। ई कवर भी इंक्लूडेड होना चाहिए। ये तीनों ऑप्शंस आपने चेक कर लेने हैं। ठीक है, आपने चेक करने के बाद ये ऊपर आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन नजर आएगा, इस पर क्लिक नहीं करना। ये बेसिकली ऐड लगा हुआ है गूगल की तरफ से, आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आपको ये देखें डाउनलोड का ऑप्शन नजर आएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे सिर्फ और सिर्फ एक क्लिक के अंदर आपकी ये वाली ई बुक आपके मोबाइल में, या अगर आप पीसी का यूज कर रहे हैं तो आपके पीसी में डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, जब आपकी बुक डाउनलोड हो जाएगी आपने उस फोल्डर को ओपन कर लेना है मोबाइल में या कंप्यूटर में, तो आपके सामने कुछ इस तरह की डाउनलोड हुई फॉर्मेट में आएगी आपके सामने, मतलब इस फॉर्मेट में आपके सामने वो आएगी। ठीक है, आपने जस्ट इस पर राइट क्लिक कर लेना है, या अगर आप मोबाइल का यूज कर रहे हैं तो आप उस पर क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन आएगा, या पीसी का यूज कर रहे हैं तो आपने सिंपल एक्सट्रैक्ट हेयर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये बुक आपके सामने इस तरह का फोल्डर आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। इसको फोल्डर को आपने कर लेना है ओपन। ये देखें आपके सामने इस बुक का ई कवर भी आ गया, इस बुक की सोर्स फाइल भी आ गई। ठीक है, इसकी PDF फॉर्मेट भी आ गई और इसका PLR लाइसेंस भी आ गया। यहां तक बात हो गई क्लियर। अब आ जाते हैं दोबारा से अपनी कोबो वाली वेबसाइट पर। ठीक है, इधर आपने क्रिएट न्यू बुक के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह के ऑप्शंस आ जाएंगे। सबसे पहले आपने अपनी ई बुक का टाइटल देना है। ठीक है, हमने कौन सी ई बुक डाउनलोड की है, ये वाली। इसका टाइटल क्या है? टाइटल यहां से हम चेक कर लेते हैं, ये है फेसबुक मार्केटिंग अनलीश्ड। ठीक है, सिंपल इधर आना है, आपने अपनी ई बुक का टाइटल लिखना है, जो भी टाइटल वहां पर लिखा होगा। तो यहां पर मैं टाइटल इंटर कर लेता हूं। टाइटल इंटर करने के बाद नीचे दूसरा ऑप्शन आपको नजर आएगा ई बुक सब टाइटल। आपकी बुक का जो आपने डाउनलोड की है उसका सब टाइटल अगर यहां पर नजर आ रहा है ठीक, वरना ये ऑप्शनल है, आपने इसको ऐसे ही छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन सीरीज नेम। ठीक है, अगर आपकी बुक की कोई सीरीज है, मतलब वो बुक डिफरेंट किस्म के पार्ट्स में आ रही है, नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है यहां पर लिख दे, नहीं है नो प्रॉब्लम, ये भी ऑप्शनल है। ठीक है, नीचे ऑथर का नेम, आप ऑथर का नेम यहां पर अपना नेम लिख सकते हैं, या अगर आपकी बुक में कोई ऑथर का नेम मौजूद है तो आप यहां से उस ऑथर का नेम उठाकर वो सिंपल यहां पर लिख दीजिएगा। ठीक है, पब्लिशर नेम, पब्लिशर आप खुद हैं, आप खुद यहां पर इस वेबसाइट पर बुक को पब्लिश कर रहे हैं तो इधर आपने अपना नेम रहने देना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो भी ऑप्शनल है, इसको आपने ऐसे ही छोड़ देना है। नीचे आ जाता है इज दिस द फर्स्ट टाइम यू आर पब्लिशिंग योर बुक, ये तो हमारी फर्स्ट टाइम पब्लिश कर रहे हैं, इधर हमने यस के ऑप्शन पर क्लिक रहने देना, लेकिन जब नेक्स्ट
नेक्स्ट टाइम आप अपनी दूसरी बुक पब्लिश करेंगे ना, तो इधर आपने नो के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है EISBN, ये भी ऑप्शनल है, इसको भी आपने छोड़ देना है। नीचे वाला ऑप्शन भी ऑप्शनल है, इसको भी आपने ऐसे ही छोड़ देना। आपकी ई बुक की लैंग्वेज कौन सी है? हमारी इंग्लिश है, तो इधर मैं इंग्लिश लिख दूंगा। अगर आप कोई स्पेनिश में बुक डाउनलोड करते हैं, कोई इसके अलावा कोई किसी भी और लैंग्वेज में, हिंदी में, उर्दू में, जिस अरेबिक में, कोई भी लैंग्वेज में डाउनलोड करते हैं ना, वो वाली लिस्ट करते हैं, तो इधर से आपने अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। इज दिस कंटेंट पार्ट ऑफ द पब्लिक डोमेन, इधर आपने नो के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है, ताकि ये बुक आपके कॉपीराइट में आ जाए, मतलब कोई और बंदा इस बुक को यूज ना कर सके, मतलब इधर से ही डाउनलोड करे और इधर से ही दोबारा से जनाब वो अपलोड कर दे, ऐसा नहीं होगा। बुक मतलब आपके नाम पर इसका कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। बेस्ट हो गया। उसके बाद नीचे आ जाते हैं सिनोप्सिस, ठीक है। सिनोप्सिस आपने यहां पर कौन सा इंटर करना है, उसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि एक तो आपने अपनी बुक को करना है ओपन। ये देखे, ये आपकी बुक के ऑप्शंस होंगे ना, इधर आपने सॉर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। इधर ये आपकी बुक पड़ी हुई होगी वर्ड फॉर्मेट में, इसको आपने डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है, ठीक है। मोबाइल पर भी आप इसको जस्ट टच करेंगे तो आपकी ये ओपन होकर आपके सामने आ जाएगी। अब ये ओपन होती है तो मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, यहां पर हमारी बुक ओपन हो चुकी है। सिंपल आपने ना इसको स्क्रॉल डाउन करके ना बिल्कुल नीचे की तरफ ले आना, ठीक है। नीचे की तरफ जब आप लेकर आएंगे ना, तो आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा कंक्लूजन का। अब ये वाला कंक्लूजन टोटल का टोटल आपने इसको यहां से करना है सिलेक्ट करने के बाद यहां से करना है कॉपी करने के बाद दोबारा से आ जाना है अपने इसी वाले ऑप्शन में, ठीक है। सिनोप्सिस वाले ऑप्शन में आकर इसको आपने कर देना है इधर पेस्ट। बेस्ट हो गया। एक बात यहां तक हो गई है क्लियर। यहां पर आपने इसको कर देना पेस्ट। यहां पर पेस्ट नहीं हो रहा, मैं अगेन, ठीक है, ये पेस्ट हो गया। बेस्ट। अगर आपको ये सिनोप्सिस, आपको इधर कोई भी बुक आप डाउनलोड करते हैं, उसके नीचे आपको कंक्लूजन का ऑप्शन नजर नहीं आता, तो उसका एक और अल्टरनेटिव ये है कि आपने चैट जीपीटी में आ जाना है। चैट जीपीटी में आकर आपने लिखना है सिनोप्सिस ऑफ ई बुक्स हैविंग टाइटल, आगे आपने अपनी बुक का नेम लिख देना, ठीक है। सिनोप्सिस ऑफ ई बुक नेम फेसबुक मार्केटिंग अनलिस्ट लिखकर सिंपल जब आप इंटर के निशान पर क्लिक करेंगे ना, जो भी आपका बुक का नेम होगा ना, आगे आपने अपनी बुक का नेम अपने हिसाब से लिख लेना है। तो आपके सामने ये सिनोप्सिस चैट जीपीटी आपको लिख कर दे देगा। सिंपल आपने यहां से इसको कॉपी करना है और आकर अपने इस वाले ऑप्शन पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने थोड़ा सा करना है स्क्रॉल डाउन नीचे। उसके बाद सबसे मेन एक और ऑप्शन, आपने ये एडिट कैटेगरीज के ऑप्शन पर क्लिक करना है और जिस भी कैटेगरी की आपकी बुक होगी ना, जिस कैटेगरी के रिलेटेड आप बुक अपलोड कर रहे हैं, लिस्ट कर रहे हैं, आपने वो वाली कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे मेरी ये बिजनेस एंड फाइनेंस के रिलेटेड आ जाती है, ठीक है, क्योंकि ये बिजनेस के रिलेटेड है, फेसबुक मार्केटिंग, ठीक है। सिंपल मैं ये वाली आईडी इसको सिलेक्ट कर लेता हूं और इधर मैं जनरल के निशान पर क्लिक कर देता हूं और उसके बाद राइट साइड पर आपने कंफर्म के निशान पर क्लिक कर देना, ठीक है। कंफर्म के निशान पर क्लिक करने के बाद अब आपने सेव एंड कंटिन्यू के निशान पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, वो कह रहे हैं कि प्लीज अपलोड अ कवर इमेज फॉर योर बुक। अब कवर इमेज आपने अपलोड करने के लिए सिंपल ये देखें, कवर इमेज आपको कहां से मिलेगी, दोबारा से आपने उसी फोल्डर में आ जाना है जिधर आपने अपनी बुक डाउनलोड की हुई होगी। आपको ये ऑप्शन नजर आएगा ई कवर का, आपने इसको ओपन करना है। ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह के दो कवर्स आपको नजर आ जाएंगे, एक 3D फॉर्मेट में है, एक फ्लैट फॉर्मेट में है। अगर आप चाहें तो इन कवर का यूज कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो कैनवा से आप अपनी मर्जी का मजीद अगर इसमें खूबसूरती ऐड कर सकते हैं, तो बेसिकली मैं भी यही सजेस्ट करूंगा कैनवा से कवर बना लीजिएगा। अदरवाइज आप इनको चूज कर सकते हैं, इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल आपने ये अपलोड योर बुक कवर के बटन पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी एक्सेस आपके लैपटॉप की हार्ड डिस्क में चले जाएगी या आपके मोबाइल की गैलरी में चले जाएगी। जिस भी फोल्डर में आपके ई कवर के बुक्स पड़े, वो ई कवर पड़े होंगे ना, कवर आपकी बुक के, आपने उस वाले फोल्डर को कर लेना है ओपन। ओपन करने के बाद ये ई बुक वाले में पड़े हैं तो इसको ओपन कर लेता हूं, यहां से इसको ओपन करता हूं और ई कवर वाले फोल्डर को मैं ओपन कर लेता हूं और यहां से मैं सिंपल ये फ्लैट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। जब मैं फ्लैट वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा, अपने कवर को चूज करूंगा, तो मेरा कवर सक्सेसफुल ये 30 सेकंड या 1 मिनट से भी पहले यहां पर अपलोड हो जाएगा। यहां तक बात हो गई क्लियर। उसके बाद आपने नीचे सेव एंड कंटिन्यू के निशान पर ये राइट साइड पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज आपके सामने इस तरह का आएगा। आप वो कह रहे हैं कि आपने अपनी बुक की फाइल चूज करनी है कि कौन सी बुक है आपकी जिसको आप kobo.com पर अपलोड करना चाहते हैं। सिंपल ये नो फाइल सिलेक्टेड का ऑप्शन जहां लिखा हुआ नजर आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज आपके सामने जो ओपन होकर आएगा, मतलब इसकी एक्सेस अगेन आपके लैपटॉप की हार्ड डिस्क या आपके मोबाइल की गैलरी में चले जाएगी। अगेन आपने इधर आना है और इधर आपने सॉर्स
वाले फोल्डर को ओपन करना है। सास वाले फोल्डर को ओपन करने के बाद आपने ये वाले इसको सिलेक्ट करके इसको डबल क्लिक कर सकते हैं, या इसको सिलेक्ट करके नीचे ओपन के निशान पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो सिंपल मैं इस पर डबल क्लिक कर लेता हूं तो ये वाली फाइल हमारी यहां पर सिलेक्ट हो जाएगी। नीचे आपको नजर भी आ रहा है कि कौन कौन सी फाइल्स आप इधर अपलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट वाली, ईपब वाली, डॉक्स वाली, मोबी वाली, .odt, ये डिफरेंट किस्म की ना फॉर्मेट्स होती है, जिस तरह पीडीएफ फॉर्मेट होती है, वर्ल्ड फॉर्मेट होती है, इस तरह की आप फॉर्मेट वाली बुक्स यहां पर फाइल्स अपलोड कर सकते हैं। फाइल सेलेक्ट करने के बाद आपने सिंपल अपलोड के निशान पर क्लिक करना है। जब आप अपलोड के निशान पर क्लिक करेंगे तो अगेन 30 सेकंड या 1 मिनट की प्रोसेसिंग होगी, तो आपकी ई बुक सक्सेसफुली kobo.com पर अपलोड हो जाएगी। बेस्ट हो गया है। तो हमारी बुक सक्सेसफुली यहां पर अपलोड हो चुकी है। अपलोड कंप्लीट का ऑप्शन आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद आपने क्लोज के निशान पर क्लिक कर देना है। उसके बाद अगेन आपने नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जब आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ठीक है, आपने सबसे ऊपर वाले ऑप्शन को ऑन कर देना है। बेस्ट। अब मेन सेटिंग मजीद आपके ज्यादा अर्निंग को डबल करने की सेटिंग बताने लगा हूं। नीचे आ रहा है मैक्सिमाइज योर सेल। आपने अवेलेबल फॉर कोबो प्लस सब्सक्रिप्शन, इस ऑप्शन को ऑन कर देना है। इसका मतलब यह है कि कोबो पर डिफरेंट किस्म के लोग जो बुक्स पढ़ने के शौकीन होते हैं ना, उन्होंने मंथली सब्सक्रिप्शन ली होती है, तो वो भी लोग इस बुक को पढ़ सकेंगे। ठीक है, इस ऑप्शन को आपने ऑन कर देना है। उसके बाद नीचे अवेलेबल फॉर लाइब्रेरियंस इन ओवर ड्राइव, यानी कि कोबो ने अपनी एक ड्राइव की लाइब्रेरी बनाई हुई है, उस ऑप्शन को भी आपने ऑन कर देना है। वहां पर भी आपकी बुक अवेलेबल हो जाएगी। और लाइब्रेरी के लिए आपने क्या प्राइस इसकी रखनी है, इधर वो सजेस्ट कर रहे हैं कि आपने अपनी बुक की प्राइस लाइब्रेरी के लिए, जो लाइब्रेरी में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए प्राइस कम से कम $0.99 होनी चाहिए। तो सिंपल मैं यहां पर $1 सिलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, $1 सिलेक्ट करने के बाद आपने अगेन ये राइट साइड पर सेव एंड कंटिन्यू के निशान पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जब आप सेव एंड कंटिन्यू के निशान पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद वो कह रहे हैं कि गो टू पेमेंट इंफॉर्मेशन पेज, आपने जस्ट इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज आपके सामने कुछ इस तरह का आ जाएगा। इधर आपने अपने बैंक की डिटेल्स डालनी है, जिस बैंक में आप अपनी ऑनलाइन अर्निंग को विथड्रॉ करवाना चाहते हैं। मतलब जितनी भी बुक्स आपकी पढ़ी जाएंगी या सेल्स होगी, कोई बंदा डाउनलोड करेगा, उसके बदले जो आपके ऑनलाइन डॉलर्स बनेंगे, ऑनलाइन पैसे मिलेंगे, उसको आपने किस बैंक अकाउंट में विथड्रॉ करवाना है। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले आपने यहां से अपना कंट्री सिलेक्ट करना है। कंट्री हमारा चुके पाकिस्तान है, तो सिंपल मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आता हूं, नीचे आता है। यहां से पी वाली लाइन में हम पाकिस्तान देख लेते हैं। ये पाकिस्तान नजर आ गया, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। पाकिस्तान सिलेक्ट करने के बाद आपने अपने बैंक ब्रांच डिटेल यानी कि अपना अकाउंट का IBAN नंबर डालना है। ठीक है, तो सिंपल यहां पर मैं अपने अकाउंट का IBAN नंबर डाल लेता हूं। वो आपके अकाउंट की ना, जितने भी लोग जिनका बैंक में अकाउंट है, IBAN नंबर उनकी चेक बुक पर लिखा होगा, नहीं तो आप अपने बैंक से पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर आपने अपना IBAN नंबर डाल देना है। IBAN नंबर लिखने के बाद आपने सर्च ब्रांच लोकेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपका जिस भी ब्रांच में अकाउंट होगा ना, ये सर्च कर लेगा इनका सिस्टम। ठीक है, तो जनाब ये मेरा अकाउंट नंबर आ चुका है, MCB का मैंने अकाउंट नंबर डाला है, तो MCB अकाउंट आ चुका है। उसके बाद आपने ये लेफ्ट साइड पर आपकी ब्रांच के साइड पे ना, लेफ्ट साइड पर एक दायरा सा बना होगा, आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन नजर आएगा नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, यानी कि जिसके बंदे के नाम का ये अकाउंट है आपने उसका नेम लिख देना है। तो मैं इधर जिस बंदे का ये नेम है, जिस बंदे का ये अकाउंट है, मेरे ही अकाउंट है, तो मैं इधर अपना नेम इंटर कर लेता हूं। नेम इंटर करने के बाद आपने अगेन राइट साइड पर सेव चेंजेस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जब आप सेव चेंजेस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगेन आपने ऊपर ये डैशबोर्ड से राइट साइड पर दूसरे नंबर पर आपको ऑप्शन नजर आएगा ई बुक्स का, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने अगेन आपका ये वाली बुक आ जाएगी जिसको आप पब्लिश कर देते हैं। ठीक है, आपने इस बुक को क्लिक करके ओपन कर लेना है। तो अब ये देखें राइट साइड पर हमारे 1 2 3 सेट दी, अब 2 ऑप्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा आ जाता है सेट दी प्राइस, यानी कि अपनी बुक की हमने प्राइस सिलेक्ट करनी है। सिंपल आपने इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। इधर आपने अपनी बुक की प्राइस रखनी है कि आप अपनी बुक को कितने में सेल करना चाहते हैं, यानी कि कोई भी बंदा इसको डाउनलोड करना चाहता है तो वो कितने पैसे पे करेगा आपकी बुक को डाउनलोड करने के लिए। कम से कम प्राइस आपने $3 रखनी है, ज्यादा से ज्यादा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मैं
आपको यही सजेस्ट करूंगा कि शुरू शुरू में आपने $3 ही आपने हर बुक की प्राइस रखनी है। आपका क्या जाता है यार, 10 मिनट का आपका काम होगा, ठीक है। आपने $3 रखनी है, फिर ऐसा ऐसा जब आपकी सेल्स जनरेट होना शुरू हो जाएंगी, आपके अकाउंट के ऑथेंटिकेशन बनना, आपके अकाउंट के अथॉरिटी बिल्टअप होना शुरू हो जाएगी, फिर ऐसा ऐसा आप अपनी बुक की प्राइस ज्यादा कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर मैं एग्जांपल के तौर पर अपनी बुक की प्राइस जो है ना वो $10 रख लेता हूं, ठीक है। $10 रखूंगा तो 70% उसका रेवेन्यू मुझे मिलेगा, मतलब $7 मुझे कमीशन मिलेगी, ठीक है। और $3 जो है वो कोबो वाले खुद रखेंगे। बेस्ट। उसके बाद अगेन आपने नीचे राइट साइड पर सेव एंड कंटिन्यू के निशान पर क्लिक कर देना है। जब आप सेव एंड कंटिन्यू के निशान पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। इधर वो कह रहे हैं कि आप इसको अभी पब्लिश करना चाहते हैं या इसको आप कोई नेक्स्ट डे पब्लिश करना चाहते हैं। तो मैं इसको अभी पब्लिश करना चाहता हूं, सिंपल मैं पब्लिश ई बुक के निशान पर क्लिक कर दूंगा। जब आप इसके निशान पर क्लिक करेंगे आप भी, तो आपके सामने आएगा कि फर्स्ट वी विल डू अ कंप्लीट कंटेंट रिव्यू। हम आपके कंटेंट को रिव्यू करेंगे कि आपने तमाम के तमाम ऑप्शन अच्छे से फिलअप कर दिए हैं, आपने अपनी बुक को अपलोड कर दिया है, बुक का ई कवर जो है वो आपने अपलोड किया है, उसके बाद आपने अपनी बुक की प्राइस सेट की है। सिर्फ और सिर्फ ये 24 से 72 घंटे का टाइम होगा, उसके बाद आपकी बुक kobo.com पर लाइव पब्लिश हो जाएगी, यानी कि सेल आउट होने के लिए और लोगों के सामने ये नजर आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपने यहां से कमाए हुए पैसों को विड्रॉ कैसे करवाना है। बैंक डिटेल्स तो आपने यहां पर ऐड कर दी हैं, अपने जो भी आपके बैंक की डिटेल्स हैं, लेकिन वो आपके अकाउंट में पैसे आएंगे कैसे, ठीक है। ये देखें यहां पर हमें नजर आ रहा है टुडे USD हमारी कितनी सेल है, $0 की। दिस वीक $0, दिस मंथ $0, लास्ट मंथ हमारी $0, मतलब जो पिछले मंथ हमने कितनी सेल की है। ये तो मैंने अभी अभी आपके सामने अकाउंट बनाया ना, इसलिए ये एवरीथिंग हमें $0 शो हो रही है। जनाब आपकी जब भी बुक्स वगैरह सेल होंगी ना, ऑटोमेटिक महीने के आखिरी दिन आपकी अकाउंट में ऑटोमेटिक जितने भी आपके पैसे बने होंगे ना, वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट होकर आपके पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। मतलब आपको किसी किस्म के ऑप्शन को छेड़ने की जरूरत नहीं है। अब आपके ज़हन में एक और सवाल आ रहा होगा कि यहां से ये जो फ्री PLR ई बुक्स वाली वेबसाइट मैंने बताई है, यहां से तो बहुत से लोगों ने ये देख के डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज नजर आ रही है, लोगों ने डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज की बुक्स उठा कर kobo.com पर जो है वो अपलोड की होंगी। तो लोग हमारी बुक को ही क्यों डाउनलोड करेंगे, क्योंकि वो हमारी बुक हो सकता है ये जो मैंने अभी पब्लिश की है ये बहुत सारे और भी लोगों ने वहां पर पब्लिश की हो, तो टेंशन नहीं लेनी। आपने फ्री की ई बुक्स कैसे बनानी है, उसके लिए वीडियो को लाजमी लाइक करें और कम से कम यार इस वीडियो के नीचे 100 या 200 का टारगेट रखते हैं। आप लोग ना रियल ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड वीडियोस देखते नहीं है, 200 कमेंट करते हैं ना, तो मैं यार अच्छा ठीक है रहने दो यार, आप कमेंट भी ना करना, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपके सामने लेकर आता हूं कि आपने अगर इस वेबसाइट से ई बुक नहीं डाउनलोड करनी तो आपने अपनी खुद की फ्री ऑफ कॉस्ट ई बुक कैसे क्रिएट करनी है, ठीक है। इंशाल्लाह उसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दुआ में अपने भाई को याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।